केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गणेश मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले वृक्षारोपण किया। इसके बाद गणेश जी की पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद रही। गणेश मंदिर परिसर में शिवराज सिंह चौहान का आगमन देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता भी जुटे। वृक्षारोपण के जरिए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और गणेश जी की पूजा कर जीवन में सद्भाव, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। एक और धार्मिक आस्था का संदेश, दूसरी ओर पर्यावरण बचाने का संकल्प। चल मंदिर चलिए ना। कल मैं पंजाब में था, देर रात तक मैंने वहाँ दौरा किया, गांव-गांव बाढ़ पीड़ितों के गया। वहाँ की जनता में मैंने अद्भुत सेवा की भावना देखी। जो डूबे नहीं थे, वो बाकी के लिए जो डूबे थे, जो गांव उनमें सेवा के लिए दौड़ रहे थे, और उनको प्रणाम करता हूँ। और हम सबका कर्तव्य है, पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है, ऐसे समय देश को भी पंजाब की सेवा का के लिए हाथ उठाना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। वो भी सोचे। लेकिन दो चीज में आज विशेष रूप से गणेश जी की पूजन करके मेरे मन के भी संकल्प है। पेड़ तो हम रोज लगाते ही हैं, लेकिन एक देश दुनिया का मुकाबला कर सके और ताकत के साथ हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, हमारे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े और हमारे गरीब भाई बहनों को भी रोजगार और मिले। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने देश में बनी चीजें ही खरीदें। ये साधारण बात नहीं है, असाधारण नहीं, कहने में छोटी लगती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा है। दुनिया के कुछ लोग हमको झुकाना चाहते हैं, लेकिन सनातन की जो परंपरा रही है वो झुकने की नहीं रही। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, जहाँ हमारा। हम देश नहीं झुकने देंगे। और आप सब आज गणेश जी के चरणों में एक संकल्प करें कि हम अपने देश में बनी चीज ही खरीदेंगे। अपने देश में कोई भी बनाए, क्योंकि अपने देश में बनती है तो अपने देश के लोगों को रोजगार मिलता है। विदेशों से खरीद इतना तो हम कर ही सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अब बताइए, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो सब अपने देश में बनी चीज खरीदेंगे। पहले कोई खरीद लिया तो उसको फेंकने का मैं नहीं कह रहा, उसको उपयोग करना, क्योंकि व्यवहारिक स्वदेशी होना चाहिए। लेकिन अब जो खरीदेंगे अपने देश में बनी, अपने आसपास बनी चीज खरीदेंगे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। दूसरा, सवेरे से मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे पास हमारे खेत के या गांव के कुछ लोग आए और ऐसा एक केस नहीं, कई हो गए। बीमार है,
इलाज करवाना है, बीमारी क्या है, लीवर खराब हो गया, लीवर सिरोसिस हो गई। एक घटना नहीं कह रहा, पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे मेरे पास आए जिनके लीवर खराब हो चुके, और उनके इलाज की मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लीवर क्यों खराब हुए उनके? इसलिए कि दारू पी के उन्हें अपने लीवर का, अपने शरीर का सत्यानाश कर दिया। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना सबसे कर रहा हूँ, ये नशा नाश की जड़ है, और इसलिए क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं, मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन जो पीते हैं वो ये संकल्प लें कि हम नशा नहीं करेंगे, हम दारू छोड़ेंगे, हम नशा नहीं करेंगे। काम हिम्मत का है, आसान नहीं। जब 4 यार मिलते हैं तो फिर कसमें टूट जाती है, लेकिन मन को मजबूत करके अपने शरीर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए दारू छोड़ो मेरे भाइयों, दारू छोड़ो, नशा मुक्ति का संकल्प लो। ये बहुत जरूरी, नहीं तो कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, जितनों की जिंदगी जाएगी, जितनों के परिवार तबाह होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए गणेश जी के चरणों में ये दारू बेतबाजी में छोड़ दो और कह दो कि हम नहीं करेंगे। सब तैयार हैं? आज हम लोग सब तैयार हैं? दोनों हाथ में रखाओ, बोले गणपति भगवान की और मैया की गणपति महादेव। आज त्रयोदशी है, गणेश महोत्सव पूरे देश में चल रहे हैं, दुनिया में भी कई देशों में चल रहे हैं। गणेश जी सिद्धि विनायक है, बुद्धि प्रदाता है, वो सद्बुद्धि देते हैं। उनसे प्रार्थना यही करें सब कि हमें सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चलाएं। उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसे। भगवान को जो जिस भाव से देखता है उनको वैसे ही वो दिखाई देते हैं, जाकी रही भावना जैसी। बस इस अवसर पर 3 अपील मैं जनता जनार्दन से करना चाहता हूं। एक, देश के कई राज्यों में भयानक बाढ़ आई है और पंजाब महासंकट में घिरा है। ऐसे समय पंजाब के बाढ़ पीड़ित भाइयों और बहनों के लिए, उनकी सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाएं ताकि उनके कष्ट को बांट सके। एक प्रार्थना समस्त देशवासियों से है, हमारे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें देश के लिए जीना है और देश के लिए जीने के लिए एक संकल्प ले लें कि हम अपने देश में बनी चीजों का ही उपयोग करेंगे। हमारे देश में उत्पादित वस्तु, चाहे कोई कंपनी बनाए, व्यक्ति बनाए, कोई फैक्ट्री बनाए, घर में बने, कोई बनाए, वो हमारे लोगों को रोजगार देती है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। और इसलिए हम अपने देश में बनी चीजें खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें, अपने देश के लिए जिएं। ये अपने देश के लिए जीना है। और एक प्रार्थना और करता हूं, आज सवेरे सवेरे एक ऐसे मरीज के बारे में लोग मेरे पास आए जिसका लीवर खराब हो चुका था। पिछले दिनों में लीवर खराब होने के कई मामले सामने आए और उसका कारण है नशा। नशा नाश की जड़ है। क्या हम गणपति जी के चरणों में ये प्रार्थना कर सकते हैं, जो नशा करते हैं, क्या हम अपने शरीर को खराब नहीं होने देंगे? शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम सब धर्मों का पालन करेंगे। तो नशा, दारू जैसी चीज शरीर को बर्बाद कर देती है, आर्थिक रूप से परिवार को तोड़ देती है, बौद्धिक रूप से वो व्यक्ति जो नशा करता है
दीप एक तरह से उसका बुद्धि पे बस ही नहीं चलता, विक्षिप्त जैसा हो जाता है, परिवार बिगड़ता है और एक तरह से तबाह हो जाता है। इसलिए जो नशा करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि संकल्प लें कि अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे। नशा नाश की जड़ है, इस नाश को अपने पास नहीं आने